अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फरजीन अमीन। अफगानिस्तान में सूरत हाल बड़ी तेजी के साथ बदल रही है और अफगानिस्तान में चीन ने बड़ी बुरी तरीके से शिकस्त दी है भारतीयों को, इंडिया को, और इस पर भारतीय मीडिया रो पड़ा है और किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये पहला राउंड है, इस राउंड में क्या हुआ वो भी हम आपको बताएंगे। आपको बताएंगे तालिबान चुन चुन के भारतीयों को अफगानिस्तान से बाहर निकाल कर फेंक रहे हैं, क्या सलूक हो रहा है उनके साथ और इस वक्त की क्या सूरत हाल है, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। और साथ ही साथ एक खास मैसेज है जो तालिबान ने चीन को भिजवाया है और आपको बता दें कि ये वो मैसेज है जो इस वक्त इंडिया को सबसे ज्यादा चुभ रहा है। लेकिन बात शुरू करने से पहले ये देख लेना जरूरी है कि इस वक्त अफगानिस्तान में सूरत हाल है क्या। तालिबान का एक बड़ा दावा यह है कि 85% अफगानिस्तान का जो रकबा है उस पे इस वक्त तालिबान अपनी पूरी की पूरी गिरफ्त बना चुका है और अब इंटरनेशनल मीडिया भी आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को सेकंड करता जा रहा है। जहां तालिबान ये क्लेम कर रहे हैं कि 150 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पे उनकी गवर्नमेंट है। वहीं अगर हम अल जजीरा और न्यूयॉर्क पोस्ट के हिसाब से आपको बताएं तो 120 तो उन्होंने भी तस्लीम कर लिए हैं कि 120 डिस्ट्रिक्ट्स 400 में से ऐसे हैं जहां पर मुकम्मल तौर पर अपना कब्जा कर चुके हैं तालिबान। और हमने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया कि पहले 80 से 90 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स थे जो जहां पे हुकूमत का अभी भी होल्ड मौजूद था, लेकिन अब जनाब वो गिर कर 70 रह गए हैं। सिर्फ 70 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे अफगान गवर्नमेंट का अपना होल्ड है। इंडिया के बारे में हम आपको रिपोर्ट करते जा रहे थे, ये एक पॉलिटिकल गेम थी इंडिया की तरफ से कि किसी तरीके से तालिबान को इस लूप में ले लिया जाए और चीन के साथ जो उनके मुज़ाकरात चल रहे थे उसको खतरे में डाल दिया जाए और एक विन विन सिचुएशन हो जाए। लेकिन यहाँ पे भी मुंह की खानी पड़ी है इंडिया को अपनी खुद की डुअल पॉलिसी की तरफ की वजह से। एक तरफ वो अमन अमन चिल्ला रहे हैं और पीछे पीछे घूम रहे हैं अफगान तालिबान के, दोहा से लेकर ईरान तक हमने देखा है, और साथ में अब रशिया तक पीछे पीछे जा रहे हैं इंडिया का कॉन्वो तालिबान के साथ कि किसी तरह अमन की बात हो सके। और अब जब कंधार में सूरत हाल खराब होने के बाद उन्हें अपना कॉन्सुलेट खाली करना पड़ा है इंडियंस को, तो उन्होंने 2 प्लेन्स भिजवाए हैं। और ये खबर आपने बहुत सर्कुलेट होती हुई भी सुनी होगी कि 2 जो उन्होंने अपने जेट्स भिजवाए उनमें हथियार लेस करके भिजवाए कि ये हथियार इस्तेमाल हो सके तालिबान के खिलाफ। अब इंडिया चाहता क्या है, वो अमन चाहता है या वो जंग चाहता है? एक तरफ अमन की बात की जा रही है और दूसरी तरफ हथियार भेजे जा रहे हैं कि ये इस्तेमाल करें आप तालिबान के खिलाफ और तालिबान को ख़त्म करें। तो ये पॉलिसी ऑलरेडी देख चुके थे तालिबान और अब निकाल कर बाहर फेंका जा रहा है इंडियंस को। कंधार का कॉन्सुलेट मुकम्मल तौर पर खाली करवा दिया गया है। जो इंडियंस वहाँ पे मौजूद हैं उनकी ज़िंदगी को भी बेइंतहा रिस्क है और भाग रहे हैं बड़ी तेज़ी से अफगानिस्तान से। तो अफगानिस्तान के अंदर जो उनका पूरा प्लान था, अपने स्पाइज बिठाए हुए थे, जासूस बिठाए हुए थे, पाकिस्तान को थ्रेट करने की कोशिश की जा रही थी, इस सब पे इंडिया को बुरी तरीके से मुंह की खानी पड़ी है। आपको साथ ही साथ बता दें कि हमने चाइना का यहाँ पे कहा कि चाइना ने यहाँ पे जीत लिया है मार्का, या इस राउंड में चाइना बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नज़र आ रहा है, ऊपर नज़र आ रहा है। वो क्या खबर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस पर जो चीखें निकल रही हैं इंडियन मीडिया की वो भी हम आपके साथ बताते हैं। पाकिस्तान ने जब पूरी कोशिशें अपनी शुरू की कि अफगानिस्तान के अंदर से यूएस फोर्सेस को अब निकल जाना चाहिए और अमन की एक काविश शुरू की, तब सिर्फ यूएस के साथ नेगोशिएशंस शुरू नहीं किए, लेकिन पाकिस्तान वाज क्लेवर इनफ, तब ही तालिबान और चीन के दरमियान भी मुज़ाकरात शुरू करवा दिए गए। बीजिंग में बहुत सारे राउंड्स हुए जिसमें दोनों फरीकैन ने आपस में बातचीत की और अब फिर क्या इस चीज़ का हल, इस चीज़ का सिला मिल रहा है वो हम आपको आगे बताते हैं कि तालिबान ने एक दावा किया है कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर चीन की तरफ से बनाया जाएगा
अफगानिस्तान में उसे खुद तालिबान 100% तहफ़्फ़ुज़ देंगे। अब ये तो आधी जीत हुई। दूसरी जीत ये हुई कि अफगान की जो गवर्नमेंट है वो भी इस चीज़ पे राज़ी है कि चीन अब आकर वो जगह ले जो किसी ज़माने में उन्होंने यूएसए को दी थी। अब चीन को दोनों तरफ से, दोनों फरीकैन की तरफ से हामी मिल चुकी है और इंडिया जिसने इतना पैसा खर्च किया अफगानिस्तान में, एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी लंबी लिस्ट है जो वहाँ पे उन्होंने बनाया, जिसमें हमने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियोस में, एक डैम पे भी हमला किया था तालिबान ने जो इंडिया की तरफ से था। कोई अश्योरेंस तालिबान ने नहीं दी इंडियंस को, ना ही उनकी कोई नेगोशिएशन अब तक कामयाब हो सकी है। तो यानी तालिबान ने वेलकम किया है चाइना को, जबकि इंडिया को एक गेट आउट का सिग्नल दे दिया है कि बस अब हम और इंडियन मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे अफगानिस्तान में। यहाँ इस सारी सिचुएशन में हमें ओवर जज कहाँ नहीं करना चाहिए, ये चीज़ हमें जहन में रखनी चाहिए कि ये राउंड 1 था। अफगानिस्तान की हिस्ट्री रही है कि अफगानिस्तान में प्रॉक्सी वॉर्स रहे हैं, दूसरी कंट्रीज़ ने अपना इन्फ्लुएंस दिखाया है और बड़ी तेज़ी के साथ हालात बिल्कुल फ्लिप भी हो जाते हैं। तो इसलिए 100% तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि आगे तालिबान क्या करेंगे, क्योंकि तालिबान पावर में आना चाहते हैं तो पावर पॉलिटिक्स में चीज़ें तब्दील भी हो सकती हैं। लेकिन अब तक के लिए जो ख़ास पैगाम चीन को भिजवाया गया है वो रूस में जो तालिबान के डेलीगेट हैं उनकी तरफ से भिजवाया गया है कि चीन हमारी तरफ से बिल्कुल महफूज है, हम उन्हें वेलकम करते हैं और हम उन्हें गारंटी देते हैं कि हमारे सॉइल पे होते हुए उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। इंडियन मीडिया की हमने जो बात की, अब उस पर आ जाते हैं। सैटरडे से ऑनवर्ड्स, जब से कंधार से इनकी कॉन्सुलेट खाली हुई है, आपको बता दें कि इनकी और भी कॉन्सुलेट्स थी, हैरत में भी इनकी कॉन्सुलेट थी जो पहले ही खाली हो चुकी है कोविड की वजह से, अब ये भी खाली हो गई है। अब सिर्फ इनकी एक मेन एम्बेसी रह गई है काबुल में, उसके अलावा इनकी जो डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है वो अफगानिस्तान में कहीं पर भी बाकी नहीं रही। जबकि चीन की जो प्रेजेंस है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। चीन और इंडिया एक दूसरे को राइवल समझते हैं। इस वक्त एशिया में देखा जाए, अगर सिर्फ एशिया में, तो ये सबसे बड़े राइवल्स हैं और पिछले कई ऐसे राउंड्स हुए, कई ऐसी कंट्रीज़ के अंदर राउंड्स हुए जहां ये दोनों अपनी ताकत मनवाने पे लगे रहे थे, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल है, जिसमें फिर श्रीलंका भी शामिल है और ईरान भी शामिल है। इस सब पे हम आपको रिपोर्ट करते रहे। अब जहां अफगानिस्तान की बात आई, अफगानिस्तान में भी ये दोनों कंट्रीज़ अपनी मनवाना चाहते थे कि किसकी डोमिनेंस क्रिएट होती है यूएस के जाने के बाद और कौन की प्लेयर बनता है इस पूरी एशियन पॉलिटिक्स का। इस राउंड में चीन ने बुरी तरीके से शिकस्त दी और इनके मीडिया की क्या रिपोर्टिंग है उस पे आ जाते हैं। इनकी मीडिया ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया कि तालिबान ने भारत को धोखा दिया, तालिबान ने कहीं पर भी भारत को अश्योरेंस नहीं दी कि उनके सिटीजन्स को बचाया जाएगा या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाया जाएगा, जबकि चीन जो फिलहाल तक बैकफुट पे खेल रहा है उसको गारंटियां दी जा रही हैं। ये भारत के साथ नाइंसाफ़ी है। इस चीज़ पे बहुत रोना पीटना डाला हुआ है इंडियन मीडिया ने, लेकिन वो भूल गए हैं कि पिछले कितने सालों से, 20 सालों से वो तालिबान के साथ क्या सलूक करते रहे हैं, क्या प्रोपेगेंडा क्रिएट करते रहे हैं, और उसके बाद अब भी उनमें इतनी ऑडेसिटी है कि वो तालिबान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो चाइना के ऊपर भारत को फोकस देंगे। दिस इज़ द डिटेल्स अप टिल नाउ ये हो चुका है अफगानिस्तान में। बड़ी बुरी तरीके से इंडिया फेल हो रहा है और चीनी इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। लार्जर गेम के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपका क्या ख्याल है कि क्या ये सोची समझी चाल थी यूएसए की तरफ से कि हम एक इतने गलत वक्त में अपनी फोर्सेस को निकालेंगे कि पूरा खित्ता खतरे में आ जाएगा? क्या ये अमेरिका चाहता था कि चीन भी इसमें मुलव्वस हो, रूस भी इसमें मुलव्वस हो, और जो बैनुल-अक़वामी लेवल पे जंग छिड़ चुकी है एक यूएसए और चाइना के दरमियान, उसमें चाइना की अटेंशन डिवाइड हो जाए? आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ
क्या इंडिया इतने बड़े लॉस को रिकवर कर सकता है? और इमेज सेविंग के लिए इंडिया क्या कहेगा, क्या करेगा, कि क्यों उन्होंने हथियार भिजवाए? अगर वो अमन चाहते हैं तो जंग की तैयारी साथ ही साथ क्यों कर रहे हैं? आपका जो भी ख्याल है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको बता दें कि दिन ब दिन अफगानिस्तान में बड़ी डेवलपमेंट्स ऐसी हो रही हैं जिनका पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। तो आगे आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखें और अपनी राय का ज़रूर इजहार करें।